नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल महरिया क्लासेस पर मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से एक बार पुनः अभिनंदन करता हूं। मैं आपके लिए लेकर आया हूं रीट की आंसर की श्रृंखला। और इसी श्रृंखला के अंतर्गत आज हम बात करेंगे जो आपकी 24 जुलाई को मॉर्निंग जो शिफ्ट थी, यानी कि तीसरी शिफ्ट के अंदर अब हम बात करेंगे सी सीरीज की आंसर की के बारे में। तो चलिए, और सी सीरीज के आंसर की को सॉल्व करने से पूर्व आप सभी लोगों को तहे दिल से हार्दिक बधाइयाँ, जिन लोगों का पेपर अच्छा हुआ है, और सभी लोगों को सफल होने की शुभकामनाएं। आप अपने उत्तर मैच कर लीजिए। अगर आपका स्कोर SC ST OBC में आप हैं तो 83 या मतलब 83 अबाउ हैं, तो आप ये मान के चलिए कि ठीक है। बाकी नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन पे भी हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें बताएंगे किसके भाग के कितने नंबर बढ़ने की संभावनाएं हैं और कौन सी पारी के नंबर कम होने की संभावनाएं रहेंगी साथियों। या नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, एक अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ हम सिर्फ हमारा जो आज का मेन उद्देश्य इस वीडियो का वो है उत्तर कुंजी, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है, जिससे हमारे द्वारा जो भी कंटेंट अध्ययन सामग्री अपलोड की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है, उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से प्राप्त हो सके या मिल सके। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी औपचारिकता की, टू द पॉइंट, हमारी उत्तर कुंजी की तरफ। जैसा आप देख पा रहे हैं साथियों, सबसे पहले आप पेपर देख लीजिए। आपका यही पेपर था ना, देखिए लेवल 2 है, शिफ्ट तीसरी है और सी सीरीज है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं सीधे आंसर्स लगा रहा हूं, आप अपनी OMR शीट निकाल लीजिए और सीधे टैली करते रहिए। जो सही है ठीक है, जो नहीं है एक पेज में आप लिखते रहिए, ताकि जिससे आपको मालूम पड़ जाएगा कितने आपके उत्तर सही हुए कितने नहीं हुए। सबसे पहले अगर हम बात करें बाल विकास की, हम बात करेंगे पहले का A होगा, दूसरे का C होगा, तीसरे का हम बात करें B होगा, चौथे का हम बात करें B होगा, पांचवे का C होगा। ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट। छठे का जो है छठे का A होगा, सातवें का B होगा, आठवें का D होगा, नौवें का B होगा। अगर हम बात करें 10वें का B उत्तर सही है साथियों, 11वें का A सही है, 12वें का B सही है, 13वें का हम बात करें B सही है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम, 14वें का C सही है, 14 जो आपका है उसका C सही है, 15वें का आपका B सही है साथियों। अगर हम बात करें 16वें का C सही है साथियों। अगर हम बात करें 17वें का D सही है साथियों। अगर हम बात करें 18वें का तो D सही है साथियों। 19वें का A सही है साथियों। 20वें का हम बात करें तो B सही है साथियों। चलिए आगे फटाफट टैली करते हुए आगे बढ़ते हैं 21वें की तरफ, और 21वें प्रश्न का उत्तर C सही है साथियों। 22वें का हम बात करें तो B सही है, भाटिया बैटरी। और 23वें का जो है B सही है साथियों। 24वें का C सही है साथियों। 25वें का A सही है साथियों। 26वें का अगर हम बात करें तो द्वंद्व D सही है साथियों। 28वें का A सही है साथियों। अगर हम बात करें 29वें का B सही है 28वें का हमने बताया A सही है साथियों। 27वें का A सही है, 28वें का D सही है साथियों, माफ़ कीजिएगा 28 का D सही है साथियों। 29वें का B सही है साथियों, और 30वें का आपका C सही है साथियों। चलिए फटाफट से, अब आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है जिन जिन की, वो देख लीजिए। बाकी सभी लोगों की अगर जिनकी हिंदी लैंग्वेज नहीं है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपकी लैंग्वेज क्या थी, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज। हम उसके ऊपर भी आपको जो है वीडियो बना देंगे, आंसर की आपको अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को आज ही महरिया क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपको वहाँ भी अवेलेबल करवा देंगे साथियों। चलिए आगे हम बात करते हैं। 31 में हम बात करें B, 32 में हम बात करें C, 33 में हम बात करें A, 34 में हम बात करें A, 35 में हम बात करें B, 36 में हम बात करें B, 37 में C, 38 में D, 39 में C सही होगा साथियों। 40 में A सही होगा, 41 में A सही होगा, 42 में A सही होगा, और 43 में B सही होगा। इसके बाद में आगे हम बात करते हैं 44 में आपका जो है B सही होगा। 44 में B सही होगा, 45 में C सही होगा, 46 में B सही होगा, 47 में, एक मिनट, 46 में B, 47 में B सही है साथियों। 48 में C सही है। 49 में अगर हम बात करें B सही है। अगर हम बात करें 50 B सही है साथियों। 51 में अगर हम बात करें B सही है साथियों।
अगर हम बात करें 52 में सी सही है साथियों, 53 में ए सही है साथियों, 54 में ए सही है साथियों, 55 में बी सही है साथियों। अगर हम बात करें 56 में डी सही है साथियों, और हम बात करें 57 में भी डी सही है साथियों, 58 में बी सही है साथियों। अगर हम बात करें 59 में ए सही है साथियों, अगर हम बात करें 60 में तो डी सही होगा साथियों। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 60 हो गया साथियों। 61 लैंग्वेज सेकंड की तरफ हम बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा की तरफ, जिनकी लैंग्वेज सेकंड थी। चलिए, लैंग्वेज सेकंड में सबसे पहले 61 में ए सही है साथियों, मैच करते रहिए। 62 में डी सही है साथियों, 63 में डी सही है साथियों, 64 में ए सही है साथियों, 65 में भी ए सही है साथियों, 66 में भी सी सही है साथियों, 67 में बी सही है साथियों। अगर हम बात करें 68 में डी सही है साथियों, 69 में ए सही है साथियों, 70 में बी सही है साथियों, 71 में भी बी सही है साथियों, 72 में भी बी सही है साथियों, 73 में सी सही है साथियों, 74 में ए सही है साथियों, 75 में डी सही है साथियों। अगर हम बात करें 76 के बारे में, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। 76 में बी सही है साथियों, 77 में ए सही है साथियों, 78 में सी सही है साथियों, 79 में डी सही है साथियों, 80 में सी सही है साथियों, 81 में ए सही है साथियों, 82 में सी सही है साथियों। इसके बाद में 83 में डी सही है साथियों, 84 में बी सही है साथियों, 85 में अगर हम बात करें ए सही है साथियों, 86 में सी सही है साथियों, 87 में ए सही है साथियों। अगर हम बात करें 88 में डी सही है साथियों, अगर हम बात करें 89 में बी सही है साथियों, और 90 में आपका सी सही है साथियों। यानी कि आपकी सेकंड लैंग्वेज के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो चुके हैं। यहाँ तक कितने प्रश्न सही हुए एक बार आप देख लीजिए, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान होता है, साइको, हिंदी और संस्कृत। अगर आपके 15-15 क्वेश्चन यहाँ से सही हो रहे हैं तो ये मान लीजिए 45 या 50 क्वेश्चन यहाँ से हो गए, तो आप सेफ जोन में हैं, क्योंकि इतने यहाँ से भी आपके सही फिर हो जाते हैं। तो अमूमन आप मान के चलिए 15 से 20 के बीच में, अगर जैसे मान लो ये आपके यहाँ से सही हो रहे हैं, जैसे मान लो किसी के 15-15 45 यहाँ से होते हैं, तो 45 आपको फिर वहाँ से करने होंगे। बेसिक सी बात है, वैसे तो 20-20 प्रश्न सही होने चाहिए, ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। उधर अगले पोर्शन में 30 सही हो जाएं, जिसमें 90 हो जाएंगे, और लगभग आपका जो एग्रीगेट है वो पूरा हो जाएगा साथियों। चलिए अब हम सीधा SST की तरफ बढ़ते हैं, समय की गरिमा का ध्यान रखते हुए, क्योंकि समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको भी वापस तैयारी में जुट जाना है साथियों, अभी से मनोबल नहीं हारना है। अगर मार्क्स आए या नहीं आए इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है साथियों, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो सब भूतकाल में होना था हो गया। अब भविष्य के बारे में सोचना है, भूतकाल में हुई गलतियों को नहीं दोहराना है, और अधिक से अधिक प्रयास करना है, अधिक से अधिक अच्छी तैयारी करनी है। जिन लोगों के अगर मार्क्स कम हैं तो घबराए नहीं, सेकंड ग्रेड की तैयारी करें, आपके लिए सेकंड ग्रेड का ऑप्शन खुला हुआ है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिन लोगों ने MA कर रखी है उनके फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन खुला हुआ, आप उसकी तैयारी करें। अब दिन रात एक कर दें समय साथियों, दिन रात एक कर दें, क्योंकि ये वही समय है जो हमें सफलता दिलाएगा। अन्यथा आपको पता है राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में बहुत लंबा समय निकल जाता है, 3-3 साल तक वैकेंसी नहीं आती है, और जब वैकेंसी आती है हमारा मनोबल हार जाते हैं। अब हम मनोबल हारने की आवश्यकता नहीं है, अब तो हमारा मनोबल ऊंचा होना चाहिए, और हमें सिद्ध करके दिखाना है कि हम भी सफल हो सकते हैं। चलिए साथियों आगे हम बात करते हैं। 91 में अगर हम बात करें तो आपका ए उत्तर होगा, 92 में अगर हम बात करें बी उत्तर होगा, 93 की अगर हम बात करें तो ए उत्तर होगा, 94 में ए उत्तर होगा, 95 में बी उत्तर होगा, 96 की अगर हम बात करें तो सी उत्तर होगा, 97 में ए उत्तर होगा, 98 में ए उत्तर होगा, 99 में ए उत्तर होगा, और 100 में आपका जो है डी उत्तर होगा साथियों। इसके बाद में अगर अपन आगे बात करते हैं, 101 में आपका सी उत्तर होगा साथियों, 102 में आपका बी उत्तर होगा साथियों, 103 में ए सही है, 104 में डी सही है, 105 में बी सही है, बी फॉर बॉल सही है साथियों। 106 में अगर हम बात करें ए सही है साथियों, 107 में अगर हम बात करें ए सही है, 108 में आपका बी सही है, 109 में आपका डी सही है, और 110 में आपका डी सही है। चलिए आगे हम बात करते हैं
11 की तरफ बढ़ते हैं। 111 में आपका सी सही है, 112 में आपका डी सही है, 113 में आपका ए सही है, 114 में आपका सी सही है, 115 में आपका सी सही है, 116 में आपका डी सही है और 117 में भी आपका डी सही है, 118 में आपका सी सही है, 119 में आपका डी सही है, 120 में आपका डी सही है। इसके बाद में अगर अपन बात करें साथियों तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 121, इसमें आपका ए सही है। अगर हम बात करें 122 में बी सही है। अगर हम बात करें आपका 123 में बी सही है। 124 में अगर हम बात करें सी सही है। 125 में आपका जो है बी सही है। 126 में आपका जो है ए सही है। 127 में आपका जो है बी सही है। 128 में जो आपका है बी सही है। 129 में आपका ए सही है। 130 में आपका बी सही है। अगर हम बात करें 131 में आपका सी सही है। 134 में आपका 132 में आपका डी सही है। 133 में आपका डी सही है। 134 में आपका डी सही है। 135 में आपका बी सही है। 136 में आपका ए सही है। 137 में आपका बी सही है। 138 में आपका ए सही है। 139 में आपका बी सही है। 140 में आपका डी सही है। ठीक है। 141 में अगर हम बात करें तो ए सही है। अगर हम बात करें 142 में ए सही है। 143 में अगर हम बात करें तो डी सही है। 144 में अगर हम बात करें तो सी सही है। 145 में अगर हम बात करें तो बी सही है। 146 में हम बात करें तो ए सही है। 147 में हम बात करें तो सी सही है। 148 में हम बात करें तो डी सही है। 149 में हम बात करें तो डी सही है। 150 में हम बात करें तो डी सही है साथियों। यानी कि आपके सामने साथियों ये आपका 24 जुलाई 2022 को थर्ड शिफ्ट की सी सीरीज की आंसर की है साथियों। आप मैच कर लीजिए। अगर आपके प्रश्न पत्र जो है 85 प्लस बन रहे हैं तो आप सेफ जोन में, 90 प्लस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। और जनरल वाले जिनका है उनका ये मानना है कि मेरा ये मानना है कि लगभग आप ये मान के चलें कि आप जो 100 प्लस हों तो ही आप, क्योंकि ऊपर नीचे होगा इसमें साथियों। नॉर्मलाइजेशन की हम बात करें तो आप अभी तो क्या है स्टेबल रही है। सरकार क्या निर्णय लेती है, नॉर्मलाइजेशन करती नहीं करती, इसके ऊपर हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों निराश नहीं होना है, हमें सफल होना है, हमें सफलता प्राप्त करनी है। ठीक है। हमें हमारे माँ बाप के सपने पूरे करने हैं, हमें अपने सपने पूरे करने हैं, हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। चाहे वो कहावत है ना, आप दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन आप आगे बढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। ठीक है। असफलता से ही सफलता प्राप्त होती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है साथियों। तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी आप अभी तैयारी कर रहे हैं ठान लें, हमें आगे बढ़ना है, हमें अब रुकना नहीं है साथियों। तो चलिए अब एक बार पुनः मैं आप सभी से जो है निवेदन करना चाहूँगा, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल या हम बात करें आपका जो टेलीग्राम लिंक है, इंस्टा और फेसबुक पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं और वहाँ से भी आप अध्ययन सामग्री कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। करंट अफेयर्स वगैरह आपको अवेलेबल होते रहते हैं, तो आप वहाँ से भी हमें फॉलो कर सकते हैं साथियों। तो चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ साथियों। एक बार पुनः नई श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।